हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो मैंने अपना व्लॉग वहीं से स्टार्ट किया है जहां मैंने ख़त्म किया था। तो यहां मैंने आपको दिखाया था वो ब्लाउज़ मैंने कटिंग करने के लिए रखा था। तो यहां मैंने वो उस ब्लाउज़ की कटिंग करके रख दी है। तो ये देखिए, ये पैच वर्क ब्लाउज़ है। तो यहां इसे मैं अभी थोड़ी देर बाद स्टिच करूँगी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। तो मैं कम से कम 15 मिनट रेस्ट करूँगी। यहाँ मैं आपको टाइम भी दिखा रही थी लेकिन टाइम दिख नहीं रहा है अच्छी तरह। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीपी कंचन फैमिली ब्लॉग। और मैं कंचन आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ। और अभी टाइम हो रहा है, देखिए 2:35। तो जस्ट मैंने अभी खाना खाया है क्योंकि सुबह से इतना काम था मेरे पास कि बता नहीं सकती। और देखिए, ये धोबी खाट बना हुआ है बेड। ये सारे कपड़े वॉश किए हैं, वॉशिंग मशीन से ही किए हैं। लेकिन अब इनकी सबकी मेरे को तय लगानी है। और इनकी तय लगाने के बाद में किचन में अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं, वो मुझे अपने साफ़ करने हैं। और सारा काम हो गया है। और ये जो ब्लाउज़ है जो मैंने आपको रात को दिखाया था, वीडियो मैंने रात को ही स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए, तो ये मैंने आपको रात को भी दिखाया था। तो ये मैंने कटिंग करके रख दिया था रात को। तो फिर ये पूरा घर का जो काम है, लगभग मुझे 3:30 बज जाएंगे काम अपना पूरा फिनिश करने में। तो फिर उसके बाद में मैं इसको सिलती हूँ। सिल जाएगा तो आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी मैं। और सबसे पहले मुझे अपना ये वेशभूषा सुधारना है क्योंकि अपना चेहरा देख के ही मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस मैं अभी थोड़ा सा अपना मेकओवर करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे अभी। और मैं अपना थोड़ा बहुत जो भी मेकअप है वो अगर सुबह कर लेती हूँ तो फिर तो हो जाता है, नहीं तो फिर पूरा दिन निकल जाता है काम में। पता ही नहीं चलता कि काम करते करते कब 3 या 4 बज जाते हैं। और फिर उसके बाद में मुझे थोड़ा बहुत जो सिलाई का काम है वो भी करना होता है। तो आज मैंने मशीन लगाई थी। तो मशीन लगाने के बाद मैं ऊपर छत पे बंदरों की वजह से उनको भी देखना पड़ता है। अगर बंदर आ गए तो वो पूरे कपड़ों को पूरा फाड़ चीड़ के रख जाएंगे, बहुत नुकसान करते हैं। तो इस वजह से मैं सबसे पहले सोच रही थी कि जल्दी से बंदर नहीं है आज तो कपड़े धो के और सुखवा लेती हूँ क्योंकि आज बच्चे भी घर पे ही थे। तो बच्चों ने देख लिया था। और कभी कभी तो डर लगता है कि बच्चों को भी कुछ ना मतलब वो खा जाएं, क्योंकि मेरी उंगली में बहुत बुरी तरीके से लग चुकी थी। क्योंकि एक पता नहीं पागल बंदर कहाँ से आ गया था, वो एकदम पीछे मेरे भागा। तो के डर की वजह से मैं भागी, तो मैंने दरवाज़ा लगाया तो मेरी पूरी उंगली उसमें आ गई और उसमें से पूरा मांस निकल गया था। तो ये बात तब की है जब मेरा चैनल नहीं था, डिलीट हो गया था, उसके बाद की बात है ये। तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी। तो यहाँ बस मैंने अपना थोड़ा सा मेकओवर है वो कर लिया है। ज़्यादा कुछ नहीं किया था, केवल थोड़ा सा क्रीम लगाया था और बाल बनाए थे और लिपस्टिक लगाई थी। और बाल तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे 3-3 दिन हो जाते हैं, मैं बाल नहीं बना पाती हूँ। आप सोचेंगे इतना क्या काम है तो मेरे पास थोड़ा बहुत सिलाई का काम हो जाता है, इस वजह से मेरा काम है जो वो थोड़ा लेट हो जाता है इस वजह से। तो बस थोड़ा सा मैंने अपना मेकओवर कर लिया है। तो अब मैं करती हूँ, सबसे पहले कपड़ों की घड़ी करूँगी क्योंकि अगर ये रह गए तो फिर मैं दूसरे कामों में लग जाऊंगी तो ये पड़े रहेंगे फिर। और अगर कनिष्का के हाथ पड़ गए तो वो अपने तरीके से घड़ी करके रख देगी तो किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले मैं लगती हूँ, इनको घड़ी करती हूँ और फिर मांजूंगी बर्तन। चलिए लगते हैं अपने कामों में। और यहाँ मैंने अपना मोबाइल सेट कर दिया है तो फिर मैं अपने कपड़ों की घड़ी कर लेती हूँ जल्दी से। और मेरे जो ये कपड़े हैं इनमें से मिट्टी निकल रही थी क्योंकि मेरी समर में मिट्टी आती है थोड़ी बहुत, और पानी भी बहुत खा रहा है। तो यहाँ मैं झड़ा झड़ा के इनको तय लगा रही थी क्योंकि इनमें अगर मिट्टी रह जाती है तो पहनते टाइम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसलिए मैं अभी इन्हें साफ़ कर करके रख रही थी। तो यहाँ ये इतने सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि ये
3 दिन के कपड़े थे और कुछ मेरी साड़ियाँ थी जो मैंने हाथ से धो के डाली थी, तो मुझे लग रहा था कि मशीन लगी है तो मैं उसमें ही मतलब इनको अच्छे से साफ़ करके फिर दोबारा से रख दूँगी, तो मैंने वो भी साफ़ की थी। तो यहाँ बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो यहाँ इनकी मैं तह लगा रही हूँ बस। और फिर इनकी तह लगाने के बाद में इनकी जो भी जगह है वहाँ मुझे रखने हैं। और यहाँ ये बेडशीट मैं लगा रही थी, तो ये मुझे रखने हैं गोदरेज में। ये यहाँ इस रूम में नहीं रखे जाएंगे और सारे कपड़े इसी रूम में कबर्ड है उसी में मैं रख दूँगी। तो यहाँ मैं ढूंढ रही थी पिलो कवर, क्योंकि जो भी बेडशीट होती हैं वो उसी की उसमें मैं लगा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। साथ जिसकी जो भी बेडशीट है उसके पिलो कवर उसके साथ होंगे तो जल्दी से अपना चढ़ा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस वजह से यहाँ मैं ये सारी जो चीज़ें हैं सारा उनकी जगह पर रख दूँगी। और मुझे लग रहा था कि कितनी जल्दी मेरा घर का काम ख़त्म हो, तो फिर मैं अपना सिलाई का भी थोड़ा बहुत कर लूँ। और घर का काम ही इतना हो जाता है कि सिलाई के काम के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। पर फिर भी मैं सुबह जल्दी जगकर और रात को लेट जगकर अपनी सिलाई के काम को पूरा करती हूँ। कम से कम मैं सोचती हूँ दिन में एक ब्लाउज़ तो मैं पूरा कर ही दूँ। लेकिन जब से मुझे ये दिक्कत हुई है, मैं दवा लेके आई हूँ, तब से मैं केवल एक ही ब्लाउज़ सिल पाती हूँ। और पहले तो मैं दिन में कम से कम 5 ब्लाउज़ मैं सिल लेती थी। उनमें हुकाई वगैरह नहीं हो पाती थी, लेकिन मैं सिलने का जो काम होता था वो पूरा मैं कर लेती थी एक दिन में। लेकिन अब नहीं होता है मुझसे ये काम, तो बस मैं यहाँ अपने सारे कपड़ों को तह लगा कर रखती हूँ अभी। और फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए आप सभी और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। देखिए यहाँ मेरे सारे कपड़ों की तय हो चुकी है और इन्हें मैं रखती हूँ अब कबर्ड में। और जो जिसके कपड़े जहाँ रखे जाते हैं वहीं रखूँगी, क्योंकि बच्चों की इतनी ख़राब आदत होती है कि जैसे कपड़े निकालते हैं ना, तो अगर एक भी कपड़ा उनकी मनपसंद का नहीं है तो वो इधर उधर फैला देते हैं। तो फिर मैं एक तरफ अपने लगाती हूँ, एक तरफ कनिष्का के, एक तरफ शिव के पापा के और एक तरफ अपने, ऐसे ही लगाती हूँ सारे कपड़ों को। तो मैंने यहाँ अपने लगा दिए हैं, शिव के लगा दिए हैं और नीचे लगाए हैं कनिष्का के। और शिव के पापा के मैं गोदरेज में लगाती हूँ, इधर नहीं रखती हूँ मैं शिव के पापा के। और जो बेडशीट हैं उन्हें भी मैं दूसरे रूम में रखूँगी। तो यहाँ जो भी ये कपड़े थे वो सारे मैं लगा रही हूँ। और यहाँ ये एक साइड में जो आपको दिख रही हैं ये स्वापी हैं, हमारे यहाँ तो स्वापी बोलते हैं और बहुत सी जगह गमछा भी बोलते हैं। तो अब गर्मियाँ आ चुकी हैं तो यहाँ मैं गमछी भी रख देती हूँ, क्योंकि शिव के पापा को चाहिए। तो बस यहाँ मेरे ये जो कपड़े हैं वो सारे लग चुके हैं। और जो अभी ये जो बेड पे पड़े हुए हैं ये सारे कपड़े, इन्हें मैं अभी रखती हूँ, क्योंकि इधर मेरी साड़ी भी हैं, ये भी गोदरेज में रखी जाएंगी। बहुत से कपड़े हैं जो गोदरेज में ही रखे जाएंगे। और ये जो कपड़े हैं इन पे मुझे प्रेस करनी है। और इस रूम में मुझे लगानी है झाड़ू, क्योंकि इस रूम में जो मैंने कपड़े तय किए हैं उनमें से निकली थी मिट्टी, तो यहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगी। और इस बेडशीट को भी मैंने बिछा दिया है, क्योंकि इस पर जो भीम वाली थी वो बिछ रही थी सुबह, तो वो मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि मशीन लगाई थी तो मैंने सोचा वो भी धुल जाएगी। तो यहाँ मैंने वो बिछा दी है, सॉरी ये वाली, और उसको हटा दिया था, वो उसको धो दिया था मैंने, तो वो रख दूंगी मैं अब। और यहाँ ये बेडशीट बिछाने के बाद में मैंने लगाई थी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद में भी अभी मेरा पूरा काम फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे अभी बर्तन भी साफ़ करने हैं। तो किचन में अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं तो उन्हें साफ़ करूँगी। और किसी किसी काम में मेरी कनिष्का हेल्प कर देती है, लेकिन मैं बच्चों को ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनकी पढ़ाई का टाइम है। तो भाई पढ़ाई पहले ज़रूरी है। और मैं आपसे कह रही थी कि देखिए मैं 3:30 बोल रही थी और ये बज चुके हैं 4, तो मेरा शाम का काम भी शुरू हो जाता है। तो पर मेरा तो अब यही काम ख़त्म हुआ है, तो शाम का तो अब झाड़ू है वो लग जाएगी पूरे में। और फिर चाय वगैरह का है वो बनेगी, क्योंकि शाम की चाय तो भाई सबको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि शाम की चाय तो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो बंद ही है भाई हमारी। और आप लोग पीते हैं या नहीं पीते हैं तो मुझे बताइएगा। तो यहाँ बस ये जो बर्तन हैं ये सारे बर्तन मैं साफ़ करके और फिर लगूंगी अपनी सिलाई में, क्योंकि मुझे अपनी सिलाई भी करनी है थोड़ी। You're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. और किचन का भी पूरा काम फिनिश हो चुका है, पूरी किचन क्लीन भी हो गई है और बस इसमें झाड़ू भी लगा दी है मैंने। और अब बनेगी चाय और पूरा रूम भी पूरा क्लीन है। और अंदर तो पहले से ही क्लीन था, इसमें
कपड़े पड़े हुए थे, इस वजह से ये क्लीन नहीं कर पाया था मैंने। और मैं बोल रही थी कि मैं 3:30 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, लेकिन बज रहे थे 4:30। तो अभी चाय पियेंगे और फिर थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी अपना सिलाई का काम। तो फ्रेंड्स, कल जो आइसक्रीम हमने जमाई थी, तो देखिए ये हमने कट कर ली है और ठाकुर जी का भोग लगाने जा रहा है शिव। तो एक बाइट रख ले, चम्मच से रख लेता, अब हाथ से रख ले, कोई बात नहीं है। चल लगाया, हाँ भोग लगा के आ जल्दी से। और यहाँ आपके लिए भी एक पीस आप उठा लीजिए और बताइए कैसी बनी है। और शिव आ रहा है बस, और ये हस्बैंड जी निकाल रहे हैं आपके लिए। लगा दिया और शिव भोग भी लगाया। आप खा लीजिए सबसे पहले, और अब खाते हैं शिव के पापा। और बताओ जल्दी, आ आ आ मजाक कर रहा है ना। हाँ। तो चल पहले सबके लिए कर, दादी के लिए, दीदी के लिए, ला मैं कर देती हूँ और फिर अभी खा लीजिए। और यहाँ शिव खा रहा था, तो मैं कनिष्का से पूछ रही थी तूने अपनी आइसक्रीम फिनिश कर दी? तो वो बोल रही थी नहीं मम्मी, मैंने आधी खा लिया, आधी मैंने रख दी है, मैं बाद में खाऊंगी। तो मैं कह रही थी अच्छा। मैंने कहा हमारे साथ ही खा लेती बैठ के, कि बोली नहीं मम्मी मैं बाद में खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और 1 बाइट मेरी तरफ से अभी खा लीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।